Dear student, today we will discuss class 10th exercise 1.3 introduction. Topic is irrational number. We had already discussed about that in exercise number 1.1. We can recall again that topic. तो irrational numbers क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि real numbers जो होते हैं, first of all we can talk about real numbers. Real numbers का जो formation होता है किससे बनता है? Rational number प्लस इरेशनल नंबर से. तो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर्स कहलाता है. और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, जो नंबर हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते. मीन्स वी कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. एंड वी ऑल्सो से इन डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशंस, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल. फॉर एग्जाम्पल 1.01 001 0001 एंड रिपीट. एंड अब इस डिजिट्स में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में मतलब डिजिट्स भी रिपीट ना हो और इसमें जो डिजिट्स हैं वो भी क्या हो? टर्मिनेट ना हो, स्टेप्स भी टर्मिनेट ना हो. तो ऐसे स्टेप्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशंस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस representation of irrational number on the number line. Now in this exercise we will study about irrationality of the irrational number. Means irrational numbers को हमें prove करके दिखाना है कि वो irrational number कैसे हैं. तो how can we prove? First we will take example of root 2 is a irrational number. Root 2 is an irrational number. तो how can we prove that? अब जैसे रूट 2 इरेशनल नंबर एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 मीन्स कोई भी नंबर रूट के फॉर्म में अंदर अगर प्राइम नंबर की फॉर्म में हो, रूट पी की फॉर्म में हो, मीन्स प्राइम नंबर हो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो सारे ही इसी मेथड से होंगे. कौन सा मेथड से? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. अब ये कैसे लगाएंगे अच्छे से क्लियर समझना, क्योंकि एग्जाम पर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्या करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है मीन्स हम किसी चीज़ को राइट एज्यूम करके चलते हैं और बाद में वो राइट जो एज्यूम किया होता है वो गलत प्रूफ करना होता है. तो गलत प्रूफ होने के बाद जो लास्ट में जो आंसर बचता है, इसका मतलब जो हमने राइट प्रूफ किया था वो गलत है. इसका मतलब जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो क्या है? राइट है. तो थोड़ा पजल हो गया तो समझाते हैं. यहाँ समझिए. लेट अस एज्यूम. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एज्यूम करके चलते हैं. यहाँ पर हमें क्या गिवन है? रूट 2 इज रेशनल दिया. तो लेट अस एज्यूम डैट रूट 2 इज रेशनल नंबर. तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि रूट 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है. जब रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो इसे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? इसकी डिफाइन क्या है? रेशनल नंबर की. रूट 2 इज रेशनल सो वी कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ तक तो हो गया रेशनल नंबर्स का डिफाइन. अगर कोई रेशनल नंबर्स मान लिए जैसे 15/25 है, अब ये रेशनल है. 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5. 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5. अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 कॉमन है. अब दोनों में 5 कॉमन है तो हम क्या करेंगे? दोनों कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करेंगे. देन जो नंबर बचेगा उस फॉर्म में उसे नंबर को लिखेंगे जो कि क्या होगा? को प्राइम. देन लेट पी एंड क्यू हैव सम कॉमन फैक्टर. तो पी और क्यू मान लिए दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है. देन कॉमन फैक्टर है. देन बाय कैंसिलिंग देम वी विल गेट ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम. तो अब इन दोनों कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद जो नंबर बचेगा वो क्या होंगे? को प्राइम. को प्राइम का मतलब अ नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1. मतलब ऐसे नंबर जिसके बीच का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. मीन्स अभी स्टार्टिंग में जो हमने रेशनल नंबर लिया है वो कोई भी फॉर्म हो सकती है जिसमें हमने मान लिया कोई कॉमन फैक्टर है. अब उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेड्यूस करके लिखना है जिससे कि उसमें जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल आउट कर दें हम. तो कैंसिल आउट करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा? को प्राइम होगा. सो वी कैन से डैट रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर बोथ आर को प्राइम वेयर
बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आके क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √2 का b में √2b और a का 1 में a। बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। तो √2b का स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। अब यहाँ से 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड दे सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका क्या मतलब है कि a स्क्वायर, अगर हम 2 का स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर और आंसर क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है, मतलब किसी नंबर का अगर हम डिवाइड होकर अगर कोई आंसर आ रहा है इसका मतलब वो नंबर से डिविजिबल है। सो वी कैन से डैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 का डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 8। अब यहाँ पर ये क्या है, a स्क्वायर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब 4 भी तो 2 का डिविजिबल है 2 टाइम्स। मतलब अगर a स्क्वायर 2 का डिविजिबल है तो जो a वाली जो वैल्यू होगी मीन्स 4 भी तो इसका डिविजिबल होगा 2 का। सो वी कैन से डैट a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मानकर चलेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को। अब आगे, अब जब वहाँ पर a किसका डिविजिबल था, 2 का डिविजिबल है, तो हम ये लिख सकते हैं a अपॉन 2। अब जब ये a 2 का डिविजिबल है, 2 का इसमें डिवाइड जा रहा है, तो कुछ आंसर आएगा जिसे हम क्या मानते हैं, c लेट कर लेंगे, थर्ड इंटीजर c। तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू c। फिर वही अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, a का 1 में a, 2 का c में 2c। देन अगेन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये a स्क्वायर 2c का स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जो वैल्यू थी पीछे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वो हम इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो स्क्वायर की वैल्यू थी 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इधर राइट साइड हम 2 का डिवाइड देंगे, तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो यहाँ बचा 2c स्क्वायर। देन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का यहाँ डिवाइड, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से सेम पहले की तरह क्या प्रूव होता है कि 2 का b स्क्वायर में डिवाइड आ रहा है, मीन्स b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब b स्क्वायर 2 का डिविजिबल है तो इसका मतलब b भी 2 का डिविजिबल होगा। अब यहाँ दोनों से एक चीज़ प्रूव होती है, यहाँ से और बैक वाले से, कि 2 इज़ डिविजिबल बाय बोथ a एंड b, कि 2 किसका डिविजिबल है, a का भी और b का भी डिविजिबल है। और जबकि हमने यहाँ पर क्या लिया था, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब a और b जो नंबर थे वो हमने यहाँ को प्राइम लिए थे, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा। और जबकि यहाँ पर इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमें मिल गया, क्या, एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 2। इसका मतलब जो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था वो गलत था। a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 2। अब इसका एक एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर आ गया 2, इसका मतलब जो हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था वो हमारा गलत था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, ये हमारी बात को झुटलाता है। कॉन्ट्राडिक्ट माने झुटलाना, झुटलाता है कि जो a और b हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। जो हमने माना था पीछे को प्राइम, वो हमारी बात गलत हो गई। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज़ अराइजन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, क्यों आया है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था यहाँ पर कि √2 इज़ अ रेशनल नंबर, इसी वजह से जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारा गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था, गलत था कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज़ रेशनल नंबर। जब कोई नंबर √2 अगर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, √2 इरेशनल नंबर होगा। अब दोबारा एक बार और क्लियर कर देते हैं इसे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हम एज्यूम करेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल लेकर चलेंगे। तो ये किसकी फॉर्म होगी, p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने मान लिया कि p और q एक ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर है और जिसको हम अब कैंसिल करेंगे और किसकी फॉर्म में लिखेंगे, a अपॉन b की फॉर्म में। तो जैसे मान लिया 15/25 की फॉर्म था, तो ऐसे 3 × 5 5 × 5 से 5 कैंसिल, तो 3/5 की फॉर्म आ गई। अब ये जो नंबर है वो क्या है, को प्राइम है। देन √2 इज इक्वल टू a अपॉन b की फॉर्म लिख दिया, जहाँ a और b दोनों ही क्या है, को प्राइम। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, √2b इज इक्वल टू a, दोनों साइड स्क्वायर किया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, इसका मतलब क्या है, 2 का a स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब 2 का a स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो a में भी होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देन जब 2 का a में डिवाइड हो रहा है तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा जिसे हम लेट इंटीजर कर लेंगे c। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इज इक्वल टू 2c, देन अगेन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर की वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे जो कि 2b स्क्वायर के बराबर था। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब जब हम c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो b स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब b भी 2 से डिविजिबल होगा। अब जब a और b दोनों से ही 2 डिविजिबल है इसका मतलब कि 2 एक और ऐसा कॉमन फैक्टर आ गया जो a और b दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब जो हमारी जो बात थी वो गलत हो गई और a और b को प्राइम नंबर्स नहीं है इसका मतलब। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट जो हमारा हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसी की तरह आप √3, √5, √7 और √11 होमवर्क में करेंगे, डू योरसेल्फ। Thank you for watching this video.